guys, welcome back to my channel Glamping. This is me रितिका शाह एंड टाइटल देखकर तो आपको पता चल ही चुका होगा कि ये एक अनबॉक्सिंग वीडियो और रिव्यू वीडियो होने वाला है. So let's get started. Here is my parcel. छोटा सा बॉक्स है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है. 5 प्रोडक्ट है इसमें. So let's unpack it. पार्सल डिलीवरी होने के बाद ये जो पार्सल अनपैक करने का एक सेटिस्फेक्शन होता है ना, वो ना अलग लेवल का होता है. So देखते हैं क्या क्या निकलता है इसमें से. गाइस, बहुत ज़्यादा संघर्ष करने के बाद फाइनली मैंने पैकेट को खोल लिया, मतलब कि बॉक्स को खोल लिया. तो अब देखते हैं इसमें से क्या क्या निकलता है. तो इसमें जो भी सारे प्रोडक्ट्स हैं ना, वो सारे मेरे सेकंड या थर्ड परचेज है. तो ये सारे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, तो इसीलिए मैंने इसको सेकंड परचेज़ किया या थर्ड परचेज़. और इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं प्रोडक्ट्स की रिव्यूज़ करूँगी एंड मे बी ये आपकी भी हेल्प करें. शायद आप इन प्रोडक्ट्स में से किसी प्रोडक्ट्स को बहुत पहले से ख़रीदने की सोच रहे हो, बट आप ख़रीद नहीं पा रहे हो ऑनेस्ट रिव्यू की वजह से. पर शायद मेरी रिव्यू देखकर आप ख़रीदने का मन बना लो, या मेरे जो प्रॉब्लम्स है शायद वो प्रॉब्लम्स आपकी भी होगी और ये प्रोडक्ट्स आपके काम आ जाए. सो लेट्स सी, देखते हैं पहले क्या निकलता है. सो सबसे पहले बड़े वाले से शुरू करते हैं. यहाँ पे सबसे पहले निकला है ये पहले मैं ओपन कर लेती हूँ पैकेट. तो यहाँ पे सबसे पहले है ये वैसलीन का हेल्दी ब्राइट SPF वाला बॉडी लोशन. और ये मेरा सेकंड बॉटल है. सो इसको मैंने लास्ट समर से यूज़ करना शुरू किया है. मुझे समर पे कुछ ऐसा बॉडी लोशन चाहिए था जो स्किन में बहुत ज़्यादा चिपचिपा भी ना लगे और स्किन पे वो मॉइस्चर वो बनाए रखे. क्योंकि मैंने बहुत सारे बॉडी लोशन यूज़ किया है. मैंने बायोटिक के यूज़ किया है, मैंने निविया का यूज़ किया है, और सभी बॉडी लोशन कुछ देर बाद गायब हो जाता है और स्किन में वो ड्राई फ्लॉक्स आ जाती है, क्योंकि मेरी स्किन टाइप ड्राई है. ओके, सर्दियों में तो वो बहुत ज़्यादा ड्राई बन जाती है, पर गर्मियों में वो नॉर्मल सा रहता है. तो ऐसा कुछ नहीं चाहिए था जो बहुत चिपचिपा सा लगे, हेवी लगे. लाइट वेट भी चाहिए था, पर चाहिए था कि हाँ मेरी स्किन का जो मॉइस्चर है वो बनाए रहे, ड्राई फ्लॉक्स ना आए. तो इसी वजह से मैंने बहुत रिसर्च के बाद ये वाला बॉडी लोशन मुझे मिला. सो आई थॉट कि लेट्स ट्राई इट, क्योंकि वैसलीन का जो कोको वाला बॉडी लोशन है वो मैं सर्दियों में बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकती हूँ. सो आई थॉट कि वैसलीन का ये वाला मैं समय पे यूज़ करके देखती हूँ कि कैसा रहता है. सो मैंने इसे परचेज़ किया था एंड ट्रस्ट में इससे ब्यूटीफुल बॉडी लोशन. और सबसे ज़्यादा गर्मियों का जो सन हीट होता है ना, इससे ये बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि इसमें SPF 30 है. सन प्लस पोल्यूशन SPF 30 है इसमें, और साथ ही में PA++ भी है. ठीक है, तो ये दोनों चीज़ मुझे एक बॉडी लोशन में ऑब्वियसली चाहिए था. क्योंकि सनस्क्रीन ना थोड़े महंगे आते हैं, मतलब हम जो फेस पे सनस्क्रीन लगाते हैं वो थोड़े महंगे आते हैं. तो अगर वो वाला सनस्क्रीन जब मैं अपनी हाथों पे, अपनी नेक पे लगाती थी ना, मुझे बहुत वो एक फीलिंग आता है ना कि यार वेस्ट हो रहा है, ऐसा वाला फीलिंग आता था. क्योंकि इतना एक्सपेंसिव सनस्क्रीन आप हाथों में, नेक में लगाओगे तो वो कितने दिन ही चलेगा, वो 1 महीने भी हार्डली चलेगा. तो इसी वजह से मुझे कुछ ऐसा चाहिए था जिसको मैं अपने एज ए प्रोटेक्ट मैं अपने हैंड पे, नेक पे भी यूज़ कर सकूँ. उसके बाद मुझे अलग से सनस्क्रीन लगाने की ज़रूरत ना पड़े. तो उस वजह से मुझे बॉडी लोशन में SPF चाहिए था. तो ये मुझे मिला नायका का सजेशन बॉक्स में, और मैंने इसे देखते ही 1-2 रिव्यू देखा एंड फटाक से मैंने इसको परचेज़ कर लिया. एंड दिस इज़ द बेस्ट बॉडी लोशन फॉर समर. सर्दियों के लिए तो फिर भी चलो SPF थोड़ा बहुत लगाया तो चल जाएगा, पर गर्मियों में तो SPF चाहिए ही होता है अपने हैंड्स के लिए, जो भी अपने एक्सपोज एरिया होते हैं उन एरियाज़ के लिए.
सो दिस इज़ बेस्ट। सो अगर आप भी परचेज़ करना चाहो तो परचेज़ कर सकते हो, बिकॉज अभी भी गर्मियाँ बहुत दिनों तक रहने वाला है। और ये बॉटल 2 महीने तक अगर आप अकेली यूज़ करिए तो 2 महीने तक आराम से निकल जाएंगे। मेरे तो 2-2.5 महीने तक भी निकल गए थे। सो अब नेक्स्ट देखते हैं क्या निकलता है। मुझे नहीं पता ये क्या है, मतलब पता है पर कौन सा वाला है पता नहीं। ओके, दिस इज़ माई फेस क्रीम, मतलब मेरा डे क्रीम है ये बायोटिक का टी ट्री डे जेल है, स्किन क्लियरिंग डे जेल विथ SPF 30। ये भी बहुत बढ़िया है। ये एक्ने स्पॉन स्किन के लिए, ऑयली स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। गर्मियों में जिनका स्किन बहुत ज़्यादा स्वेट होता है उनके लिए ये परफेक्ट है, बिकॉज ये स्वेटिंग कंट्रोल करता है, ऑयल को कंट्रोल करता है, मतलब एक्स्ट्रा जो ऑयल होता है हमारी स्किन में वो इसको ये कंट्रोल करता है। एंड सबसे खास बात ये SPF 30 है। तो घर पे आप रह रहे हो और आपको सनस्क्रीन नहीं लगाने का मन कर रहा है घर पे रह के, तो आप बस ये डे वाला क्रीम लगा लो एंड दैट्स इट। लेकिन आप बाहर निकल रहे हो तो आई थिंक उसके लिए फेस में सिर्फ SPF 30 काफ़ी नहीं है, उसके लिए आपको SPF 50-60, क्योंकि गर्मियों में हमारा यहाँ का जो वेदर होता है, धूप का जो हीट होता है, सन का, वो बहुत ज़्यादा होता है। सो उसके लिए आपको PA++ चाहिए, खास करके फेस के लिए। हैंड और बॉडी में तो फिर भी चलो SPF 30 चल जाता है, पर फेस को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि फेस बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है हमारी बॉडी की स्किन के मुकाबले। सो इसीलिए अगर आप बाहर निकल रहे हो तो ऑब्वियसली सनस्क्रीन आपको लगाना ही चाहिए, कोई जो भी सनस्क्रीन आपको सूट करता है। पर घर पे रह रहे हो और सनस्क्रीन लगाने का मन नहीं है तो बस 1 क्रीम एंड यू आर डन, ठीक है। खास करके लेज़ी पर्सन्स के लिए ना, जो बहुत ज़्यादा स्किन केयर करना पसंद नहीं करते, जैसे कि मैं बस सुबह उठती हूँ, अपना फेस वॉश करती हूँ, टोनर लगाती हूँ, ये क्रीम लगाती हूँ एंड दैट्स इट। बाहर निकलती हूँ तो सनस्क्रीन लगाती हूँ, अदरवाइज नहीं लगाती हूँ, ठीक है। सो दिस इज़ बेस्ट। एंड खास करके मेरी स्किन में ना 4 महीने पहले बहुत ज़्यादा एक्ने का प्रॉब्लम हो गया था। तो उस वक्त बायोटिक का मैं मॉर्निंग नेक्टर वाला रेंज अब तक यूज़ करते आई थी, पर वो काम नहीं कर रहा था मेरी एक्ने प्रोन स्किन के लिए। सो फिर मुझे ये मिला एंड ये मैंने ट्राई किया एंड दिस इज़ मैजिक फॉर मी। मेरी एक्ने बस 2 हफ्ते में पूरे क्लियर हो गई, और सिर्फ मेरी एक्नीस नहीं, मेरी स्किन का जो टोन है ना वो भी ब्राइटिंग हो गया है, ठीक है। मैं खुद फील कर सकती हूँ मेरी स्किन का जो टोन है वो 1 टोन ब्राइटर हो गया है। सो ये बहुत ही अच्छा है। ये जो दावा करता है ना कि स्किन क्लियरिंग, सच में ये स्किन को क्लियर करता है। सो इफ़ यू वांट, मैं लिंक सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप जा सकते हो, चेक कर सकते हो एंड परचेज कर सकते हो। सो नेक्स्ट यहाँ पे आया है ये टिक्का टी ट्री वाला आई क्रीम, ठीक है, स्किन क्लियरिंग आई क्रीम। सो जब मुझे एक्ने का प्रॉब्लम हुआ था तब मेरे आइज़ के नीचे थोड़े डार्क सर्कल्स आ गए थे, जो नॉर्मली मुझे नहीं आता है, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा कोई टेंशन भी नहीं है, मेरा नींद भी अच्छे से होता है, तो मुझे डार्क सर्कल्स नहीं आते। पर उस वक्त स्किन के प्रॉब्लम्स की वजह से आ गए थे। तब मैंने टी ट्री का एक पूरा रेंज के साथ ये आई क्रीम भी खरीदा था एंड दिस इज़ अ मैजिकल आई क्रीम। इसने सच में मेरे डार्क सर्कल्स 1 महीने में बहुत हद तक कम कर दिया था। अब मेरे डार्क सर्कल्स लगभग ना के बराबर है, पूरी तरीके से नहीं गए हैं, थोड़े बहुत है, पर थोड़े बहुत डार्क सर्कल्स सभी के होते हैं हमारी इंडियन स्किन टोन में, वो नॉर्मल है। पर जो बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स मेरे हो गए थे ना, उस वक्त स्किन एकदम ख़राब हो गया था, वो अभी ठीक है इसकी वजह से। सो मैं इसका भी लिंक आपको नीचे दे दूँगी, आप चाहे तो एक बार चेक कर सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट, अगर आपके डार्क सर्कल्स बढ़ रहे हैं तो आप इसको परचेज़ करके यूज़ करके देख सकते हो, क्या पता ये आपकी स्किन पे भी काम। ओके, सो नेक्स्ट अब देखते हैं क्या आता है। ओके, ये क्या है, छोटू सा। ओके, ये छोटा सा है बायोटिक का एप्रिकॉट रिफ्रेशिंग बॉडी वॉश। सो ये मैंने परचेज़ नहीं किया है, बेसिकली ये मुझे फ्री में मिला है, ठीक है। नायका हमेशा से मुझे कुछ ना कुछ फ्री में भेजते रहता है एंड थैंक्स टू नायका। वैसे ये स्पॉन्सर वीडियो नहीं है नायका का या बायोटिक का या निविया का, ये किसी ने भी स्पॉन्सर नहीं किया है, बिकॉज ऑब्वियसली आप देख सकते हो मेरे इतने से सब्सक्राइबर में कौन ही मुझे स्पॉन्सर करेगा। तो ये बिल्कुल भी मत सोचना कि ये स्पॉन्सर है, ठीक है। मैं जेन्युइन है, मैं नायका को पिछले 2 साल से मैं नायका से प्रोडक्ट ऑर्डर कर रही हूँ एंड मुझे एक ट्रस्ट है उस पर, क्योंकि मुझे पता है कि नायका की कोई भी प्रोडक्ट नकली नहीं होते, डुप्लीकेट नहीं होते, सारे प्रोडक्ट्स जेन्युइन होते हैं और
साथ में ये फ्री बाइज भी मुझे मिलता है, सो मुझे बहुत पसंद है नायका। और मुझे बर्थडे पे भी नायका मुझे गिफ्ट भेजता है, मेरे बर्थडे उसको याद रहता है। सो थैंक यू नायका। एंड बायोटिक की चीज़ें भी मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ। पहले मैं बायोटिक का जो मॉर्निंग नेक्टर वाला रेंज था वो यूज़ करती थी, पर स्किन प्रॉब्लम होने की वजह से वो मुझे सूट नहीं कर रहे थे, तो इसी वजह से मैंने स्विच करके टी ट्री वाला रेंज पे शिफ्ट कर दिया। ऐसा नहीं है कि बायोटिक ने मुझे स्पॉन्सर किया है, ये प्रोडक्ट सारे जेन्युइन है, आयुर्वेदिक है। मैं पर्सनली इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करके बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रही हूँ मैं, मेरे प्रॉब्लम्स ठीक हुए हैं, तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ। और लास्ट में आता है ये, तो ये है निविया का पर्ल एंड ब्यूटी डिओड्रेंट। सो मैं ना अपने अंडर आर्म्स के लिए 2 साल पहले, 2 साल भी नहीं 1.5 साल पहले आप बोल सकते हो, मैं वाइटनिंग वाला जो डिओड्रेंट आता है ना निविया का, वो यूज़ करती थी। मुझे लगता था कि जो ब्लैक पैचेस है हमारे अंडर आर्म्स में वो वाइटनिंग डिओड्रेंट से ठीक हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ, उसका उल्टा हो गया। धीरे धीरे मेरे ब्लैक पैचेस और बढ़ने लग गए एंड मुझे वो रियलाइज़ हुआ। एंड मैंने थोड़ा रिसर्च किया एंड देखा कि वाइटनिंग डिओड्रेंट जो होते हैं वो हमारे, या रोल ऑन जो होते हैं वो हमारे डार्क पैचेस को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। सो उसके लिए मैंने वो लगाना बंद कर दिया। पर ऐसा कुछ चाहिए था जो हमारे अंडर आर्म्स को रिफ़्रेश कर सके, पूरा दिन रिफ़्रेश रह सके। जो ऑर्डर है, मतलब स्वेटिंग की वजह से जो दुर्गंध आता है हमारी बॉडी से, ऑर्डर कहते हैं उसको, वो कंट्रोल हो सके। एक ऑर्डर जो होता है हमारे सभी के शरीर से, किसी के ज़्यादा किसी के कम, तो वो कंट्रोल हो सके। इसीलिए कुछ चाहिए था जो रिफ्रेश रख सके, लेकिन वो ब्लैक पैचेस ना रहे, ठीक है। तो फिर मैंने थोड़ा सा इधर उधर रिसर्च किया, यूट्यूब वगैरह, गूगल पर, एंड कुछ लोगों से पूछा। फिर मुझे इसके बारे में पता चला, निविया का ये पर्ल एंड ब्यूटी डिओड्रेंट, ये वाइट कास्ट नहीं रहता है, ये वाइटनिंग डिओड्रेंट नहीं है, ये निविया का एक रिफ्रेशमेंट डिओड्रेंट है, जिसको आप नहाने के बाद अगर स्प्रे कर लोगे अपने अंडर आर्म्स में, वो जो पूरा दिन का जो स्वेट होता है, स्वेट की वजह से जो ऑर्डर होता है, ये ऑर्डर को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो आपको एक पूरा दिन फ्रेश फील होता है, ऐसा नहीं लगता है कि हाँ पास वाला बंदा बैठ के कहीं उसको खुशबू तो नहीं आ रही मेरे शरीर की, समझ रहे हो ना, वो वाला खुशबू। तो इसी वजह से ये बेस्ट है। वैसे मैंने बीच में सोचा था कि कुछ अलग ट्राई करते हैं, तो मैंने डव का डिओड्रेंट भी ट्राई किया था, पर डव का डिओड्रेंट ज़्यादा देर तक वो क्लेम करता है कि वो 24 आवर तक ओडर लॉक करता है, पर ऐसा नहीं होता है, वो ओडर लॉक नहीं करता है 24 आवर तक, वो कुछ 5-6 घंटे तक रहता है, फिर उसकी गंध गायब। फिर जो हमारी बॉडी से स्वेट होता है उसकी वजह से खुशबू जो आती है, जो ऑर्डर होता है वो ऑर्डर निकल जाता है, ठीक है। तो वो भी मैंने ट्राई किया था। नायका का भी मैंने डिओड्रेंट ट्राई किया था, तो नायका का डिओड्रेंट अच्छा है, पर आई थिंक वो एज ए डिओड्रेंट ही ठीक है, मतलब वो एज ए अंडर आर्म्स डिओड्रेंट आई थिंक ठीक नहीं है, बिकॉज उसका जो स्मेल है ना वो बहुत हेवी है, ठीक है। तो वो अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो तो स्प्रे करके चले जाओ अपने बॉडी पे, ऐसे ठीक है, पर घर पे रह रहे हो और डेली यूज़ करना है तो आई थिंक निविया का यही बेस्ट है। फिर से मैंने निविया का, ये मेरा 3rd बॉटल है, सो आई लव दिस प्रोडक्ट। आप भी चाहो तो इसको परचेज कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ। ओके गाइस, सो दिस इज इट फॉर टुडेज। ये मेरे कुछ प्रोडक्ट्स ख़त्म हो चुके हैं, तो मैंने ऑर्डर किया था एंड आई थॉट कि एक रिव्यू मैं कर देती हूँ, एंड अनबॉक्सिंग वीडियो और एक रिव्यू वीडियो, जिससे आपको थोड़ा सा हेल्प हो सके। एंड मुझे बहुत टाइम से करना भी था एक अनबॉक्स वीडियो एंड रिव्यू वीडियो। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो पे एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और कॉर्नर पे लगे बेल आइकन का हिट ज़रूर कर देना, ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो आपको अपडेट मिल जाए। एंड अगर आपको कुछ और प्रोडक्ट्स की भी रिव्यूज़ चाहिए तो आप मुझे कमेंट पे बता सकते हो, मैं कोशिश करूँगी कि उन प्रोडक्ट्स की भी मैं ऑनेस्ट तरीके से रिव्यू करूँ। सो थैंक यू, बाय बाय।